हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम वेव। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 1 to 4 तक, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 1 में डिस्क्राइब्ड है। ये आर्टिकल हमें संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताते हैं। आर्टिकल 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में भारतीय संघ से नए राज्यों का एस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन का वर्णन है। आर्टिकल 3 में भारत के इंटरनल पार्ट में चेंजिंग करने का प्रोविज़न है। एंड एट लास्ट आर्टिकल 4 में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किसी भी प्रकार का चेंजिंग सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट द्वारा करने का प्रोविज़न है। तो अब हम इन चारों आर्टिकल्स को ब्रीफ में पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 1 जो भारत के स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज़ के नेम है, ये सबको डिस्क्राइब करता है। अगर कोई न्यू स्टेट बनता है तो शेड्यूल 1 में अमेंडमेंट किया जाता है, देन उस स्टेट को ऐड किया जाता है। अब हम बात करेंगे यूनियन और टेरिटरी की एक्चुअल मीनिंग की। यूनियन में सिर्फ स्टेट आता है और टेरिटरी में स्टेट प्लस यूटी प्लस एक्वायर्ड यूटी ये सभी आते हैं। लाइक गोवा हमने पोर्टुगीज से ली। सो टेरिटरी एक ब्रॉडर टर्म है रेदर दैन यूनियन, सिर्फ एक स्टेट की बात करता है। नाउ नेक्स्ट मूव अहेड। आर्टिकल 1 जो है वो नेम ऑफ आवर कंट्री और नेचर को डिस्क्राइब करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कंट्री नेम इंडिया दैट इज़ भारत है, ना कि हिंदुस्तान। तो हमें इंडिया और भारत यही दोनों को याद रखना है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द यूनियन एंड फेडरेशन। सबसे पहले यूनियन की बात करते हैं। यहाँ पे लाइक इंडिया की बाउंड्री सेट हुई एंड देन स्टेट का डिवीज़न एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुआ। जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं, जो ये ह्यूज सर्कल है वो इंडिया समझ लीजिए और इसके अंदर जो स्मॉल सर्कल्स है वो स्टेट है। तो इंडिया के बाउंड्री के अंदर ही स्टेट का डिवीज़न किया गया। हम राज्यों के नाम बदल सकते हैं। यहाँ कोई भी स्टेट ये नहीं कहेगा कि हमें अलग होना है। यहाँ जो इंडिया की बाउंड्री है, कोई भी स्टेट मतलब खुद से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है, पहले इंडिया फिर स्टेट। अब हम बात करेंगे फेडरेशन की। जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ कि जो राज्य हैं वो पहले अलग अलग इंडिविजुअल अलग थे, लेकिन बाद में वो एक में मिलकर, इनमें कोई बाउंड्री सेट नहीं की गई थी, ये राज्य एक पास मिले, देन वो फेडरेशन का निर्माण हुआ। इस टाइप का फेडरेशन जो है वो यूएसए में है। तो यूएसए में ये अगर स्टेट चाहे तो वो अलग अलग स्टेट का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में पहले बाउंड्री फिक्स्ड की गई, देन उसमें स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से डिवीज़न किया गया। नाउ अब हम यूनियन को डिफिनेशन के थ्रू लर्न करने का कोशिश करेंगे। तो यूनियन क्या है? एक ग्रुप ऑफ स्टेट इसमें आपस में मिल करके एक शेयर्ड गवर्नेंस और पॉलिसीज़ के साथ वर्क करते हैं, तो ये हो गया यूनियन। और फेडरेशन की बात करें तो इसमें जो स्टेट होते हैं वो सेल्फ गवर्निंग स्टेट होते हैं। हाँ, सभी स्टेट के अपने अपने अलग अलग ऑन लॉज होते हैं, जबकि इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम बात करेंगे कि भारत ने आखिर यूनियन ऑफ स्टेट प्रीफर क्यों किया रैदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट रीज़न है कि राज्यों के समझौते के बीच का परिणाम नहीं है ये। और जो सेकंड रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे राज्यों को बाउंड्री से डिस्ट्रक्ट होने का कोई भी राइट नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 2 की, विच इज़ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ऐसा स्टेट डेट आर नॉट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, उसे भी हम लोग अपने कंट्री में शामिल कर सकते हैं। लाइक सिक्किम जो कभी जो गर्ल्स का था, उसे भारत के अंदर शामिल किया गया। जैसा कि आप आर्टिकल 2 की प्रोविज़न को देख सकते हैं, इसमें पार्लियामेंट्री पावर का डिस्क्रिप्शन है, जो कि पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि कोई भी न्यू स्टेट को भारत के अंदर शामिल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की। ऐसे स्टेट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो कि भारत के है, और उनमें अगर चेंजिंग करना है तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उसमें चेंज कर सकता है, वो न्यू स्टेट को फॉर्म कर सकता है, वो एरिया को इंक्रीज़ कर सकता है या फिर किसी स्टेट की एरिया को डिक्रीज़ भी कर सकता है। साथ ही वो किसी स्टेट के नेम को भी, उसके बाउंड्री के नेम को चेंज कर सकता है। इस प्रकार स्टेट में किसी भी प्रकार का चेंजिंग करने के लिए पार्लियामेंट, इट मीन्स लोकसभा या राज्यसभा में बात चलेगी। पहले ये मैटर प्रेसिडेंट के पास जाएगी। इफ़ प्रेसिडेंट गिव हिज एसेंट, देन स्टेट लेजिस्लेचर के पास उनके व्यूज़ के लिए भेजा जाएगा। लाइक आंध्र प्रदेश को अगर मान लीजिए तमिलनाडु से अलग कर रहे हैं, तो अब आंध्रा हाँ बोले या फिर ना बोले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो फाइनल डिसीजन होगा वो होगा प्रेसिडेंट का। अब ये बात वापस जो है वो प्रेसिडेंट से पार्लियामेंट तक जाएगी एंड प्रोसीजर स्टार्ट होगी। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बाय सिंपल मेजॉरिटी ये बिल पास हो जाती है, देन प्रेसिडेंट उस पर अपना साइन करेंगे और वो बिल लागू हो जाएगी। अगर बात किया जाए यूटी की,
तो इन केस ऑफ यूटी देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी रेफरेंस। यहाँ पे यूटी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली पार्लियामेंट डिसाइड करेगा और अगर बिल पास हो जाता है तो वो चीज़ लागू हो जाएगी। नाउ अब हम बात करेंगे आर्टिकल 4 की। तो आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जितने भी चेंजेस हुए वो सभी आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। इट मीन्स वो सभी स्पेशल मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, उनके लिए कोई स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, वे सभी चेंजेस बाय सिंपल मेजॉरिटी होंगे। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, वो है बेरूबरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक लैंडमार्क केस। तो इस केस में क्या हुआ, बेरूबरी जो कि इंडिया की टेरिटरी थी उसे पाकिस्तान को दिया गया। तो अगर कोई भी क्षेत्र जो भारत से निकाल कर किसी दूसरे देश को देना हो तो वहाँ पे पूरी प्रोसेस चलेगी स्पेशल मेजॉरिटी की, वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगी। आई होप गाइस आपको आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 तक बाय हार्ट याद हो गया होगा एंड समझ भी गए होंगे। सो थैंक यू गाइस, डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।